मतलब मेरे पास जो टेलीफोन बधाई के आ रहे हैं, मेरे पास आने वाले टेलीफोन के अंदर जो तादाद है वो 80% से ज़्यादा मेरे गैर मुस्लिम भाइयों की है। मुझे नहीं पता राघव ने कैसे ये बात कही। मैं तो समझता हूँ बहुत समझदार हैं। ऐसी बात राघव से मैं उम्मीद नहीं करता। 3 लाख से आप चुनाव जीत रहे, वोट कहाँ से लाओगे 3 लाख के? सरकारी नौकरियां ये देना नहीं चाहते, क्योंकि सरकारी नौकरी देंगे तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इनको आरक्षण देना पड़ेगा। वो कभी पेपर लीक करा करके रोक देते हैं। 30 लाख नौकरियां केवल केंद्र सरकार के अंदर बैकलॉग पड़ा हुआ है, वो ये भरने का काम नहीं कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र का बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। देश के नौजवान को रोजगार नहीं है, देश के नौजवानों का चुनाव है। देश के व्यापारी जीएसटी के और इनकम टैक्स के नोटिस से परेशान है, उन लोगों को राहत देने का चुनाव है। मुझे दलितों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, मुझे ठाकरों का बहुत बढ़िया, राजपूत समाज का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, मुझे गुजरों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, मुझे सैनियों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, त्यागियों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, मुझे ब्राह्मणों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, मुझे अति पिछड़ी जातियों के लोगों में से समर्थन मिल रहा है। और जितना समर्थन उनका मिल रहा है उतना ही समर्थन मुझे मिल गया तो मेरी नैया पार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चंद्रशेखर मेरा भाई है और मैंने भाई के नाते उसको सपोर्ट किया था, और भाई भाई का हमेशा बुरे वक्त में काम आता है। उससे मांगने नहीं जाता समर्थन या उससे कहने नहीं जाता। मैं उसका भाई हूं तो वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई मेरे वक्त के अंदर काम आएगा, 100% काम आएगा। मेरी औकात क्या है, मैं सौगात दूंगा किसी को। अगर मैं बड़ी से बड़ी कुर्सी पर भी बैठ जाऊं तो मैं सेवक बन के बैठूंगा, सौगात नहीं दूंगा कि मैं राजा हूं, सौगात दे रहा हूं। सहारनपुर सीट पर जहां बसपा ने माजिद अली और भाजपा ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल, गठबंधन ने पूर्व विधायक इमरान मसूद को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है, या यूँ कहा जाए कि सियासी बिसात बिछ चुकी है। कौन किस सियासी चक्रव्यूह में किसको मात देता है, यह देखने वाली बात होगी। चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद जीडी न्यूज़ के साथ है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे चुनाव की क्या तैयारी है, किस तरह चुनाव मैदान में जाए, किन किन मुद्दों के लेकर चुनाव में जा रहे हैं और किन अपेक्षा से जनता के साथ ये जुड़ना चाहते हैं, जनता किस प्रकार से सदन में भेजने का काम करेगी। ये तमाम बातों पर मुद्दों पर चर्चा होगी। इमरान मसूद साहब, आपका जीडी न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। जन अपेक्षाओं के हिसाब से आपको टिकट मिला है, गठबंधन का आपको टिकट मिला, प्रत्याशी हुए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? देखिए, चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान की रक्षा करने का चुनाव है। आज जब देश के अंदर ये परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके सीधा जेल में डाल दिया जाए, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कभी हमारे देश में ये माहौल होगा कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएंगे और जेल से बैठ करके ऑर्डर देंगे। चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हो और किसी के बयान के ऊपर जेल में डाल रहे हो, और जिस व्यक्ति के बयान पर जेल में डाल रहे हो उस व्यक्ति के कंपनी से और उस व्यक्ति के अकाउंट से पैसा सत्तारूढ़ पार्टी के अकाउंट में जा रहा हो। मनी ट्रेल सत्तारूढ़ पार्टी के अकाउंट में जा रही है और जेल में मुख्यमंत्री को डाला जा रहा है। तो लोकतंत्र को दबाने का काम हो रहा है, विपक्षी नेताओं को दबाने का काम हो रहा है, विपक्ष की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती ये थी कि जो विपक्षी होते थे उनका सम्मान ज़्यादा होता था। हमेशा हमने तो अपना बचपन से देखते आए हैं कि जब भी विपक्ष का कोई व्यक्ति होता था तो व्यक्ति का ज़्यादा सम्मान हमेशा किया जाता था। लेकिन यहाँ रगड़ने की कोशिश की जाती है कि रगड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और आप देखिए, दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को, और इनकी पार्टी का एमपी ये बयान दे के हमें 400 सीट दो, और 400 सीट दोगे तो हम संविधान को बदलने का काम कर देंगे। इनके आर्थिक सलाहकार बयान देते हैं कि हमारे ऊपर 1972 का केशवानंद भारती केस लागू नहीं होता, जिस केस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने ऑर्डर दिया था कि संविधान के मूल भावना के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो उन साहब का बयान ये था कि हम पर ये केस लागू नहीं होता, चूँकि हम लोग संविधान के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है और साथ ही संविधान की रक्षा करने वाला चुनाव है। देश जो सरकार चला रही है, संविधान के अनुरूप जो देश चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं?
नहीं नहीं, आपको कोई भी सरकार संविधान के अनुरूप ही चलेगी, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत तौर तरीके से कोई भी सरकार संविधान के अनुरूप ही चलती है, लेकिन संविधान की जो भावनाएं हैं, जो संविधान के अंदर चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था दी गई, अलग अलग संस्थाओं को आपने बिल्कुल जकड़ कर रख दिया, कोई संस्था स्वतंत्र नहीं रही, तो आप पूरे के पूरी सिस्टम को ऐसा बनाना चाहते हो कि ये रशिया बन जाए या ये कोरिया बन जाए। तो ऐसा लोकतंत्र जो रशिया में और कोरिया में है, ऐसा लोकतंत्र हमारे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे देश का मिजाज है कि हम लोग ने लोकशाही के अंदर विश्वास किया है, हम लोग तानाशाही में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हमारा इतिहास उठा करके देख लीजिए कि हमारे पर जब जब जिन जिन राजाओं ने भी राज किया, उन राजाओं ने भी लोकशाही का महत्व को समझा और लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम किया, इसीलिए इतना लंबा यहाँ पर राज कर पाए। चलेगा, स्थानीय बात करते हैं। आपको जो गठबंधन प्रत्याशी बनाया गया है, कितने आश्वस्त हैं आप जो जीत के प्रति? अगर मैं बात इमरान मसूद साहब की क्यों, तो देखिए, जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ और इंशाल्लाह मेरी जीत बहुत अच्छे मार्जिन के साथ होगी। चूँकि मुझे 2004 के बाद ये माहौल पहली मर्तबा मिला है कि मुझे हर गांव से, मतलब मेरे पास जो टेलीफोन बधाई के आ रहे हैं, मेरे पास आने वाले टेलीफोन के अंदर जो तादाद है वो 80% से ज़्यादा मेरे गैर मुस्लिम भाइयों की है। और जिस तरीके से उनके टेलीफोन आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और गांव के अंदर बुलाने का काम कर रहे हैं और समर्थन व्यक्त करने का काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कहीं चुनाव हमारा बहुत कंफर्टेबल चुनाव के अंदर हमें और बहुत अच्छे चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। कल जो सत्ताधारी जो पार्टी का जो टिकट सहारनपुर में हुआ, राघव लखन पाल को जो प्रत्याशी बनाया गया है, उन्होंने अपना आंकड़ा, जीत का आंकड़ा 3 लाख से भी ज़्यादा अधिक बताने का कार्य किया है। तो 3 लाख से तो जीतेंगे, तो आप भी बता रहे हैं बड़ी जीत होगी, तो ये जो वोट आएंगे आसपास आएंगे बढ़ा के कैसे कैसे देखते हैं, क्या करना चाहेंगे? क्योंकि 3 लाख का आंकड़ा उनको मिलने वाला है और आप भी अपनी बड़ी बात बता रहे हैं, तो कैसे होगा? मुझे नहीं पता राघव ने कैसे ये बात कही, मैं तो समझता हूँ बहुत समझदार हैं। ऐसी बात राघव से मैं उम्मीद नहीं करता। 3 लाख से आप चुनाव जीत रहे हैं, वोट कहाँ से लाओगे 3 लाख के? आपको यहाँ के समीकरण भी पता है। 3 से तो वो जीत रहे हैं, बाकी से आप जीत रहे हैं। पूछ रहा हूँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वोट कहाँ से लाओगे भाई? वोट आपके पास, जितना वोट आप हिट करोगे उतना ही तो मिलेगा ना। जब उतना वोट है ही नहीं तो आप लाओगे कहाँ से? तो ये बेबुनियाद बात है। देखिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस बात को, क्योंकि मैं तो कोई बात कभी ऐसी कहूँगा नहीं जिसके ऊपर मुझे खुद दूसरे की बात पे हंसी आ रही है, लोग मेरी बात पर हंसेंगे, तो मैं ऐसा नहीं बात कहूँगा। चुनावी समीकरण किस तरह से देखते हैं आप? मेरा समीकरण यह है, मेरे साथ सब समर्थन वर्गों का समर्थन है, सब लोगों का साथ है। और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि दलित वर्ग के अंदर जो बेचैनी है, दलित वर्ग के अंदर एक बार एक वीडियो चलाई जाती है, ये प्रचार किया जाता है कि मैंने बसपा के लिए कहा था। हाँ, कहा था, मैं बसपा में था, मैंने कहा था। बसपा का मतलब मेरा उस वक्त भी और आज भी एक ही आशय है। बसपा का मतलब दलित था, और दलित को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि बहन जी ने, बहुत बड़ी नेता है, बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने बहन जी को बड़ी बहन की तरह सम्मान दिया और जीवन भर उनको सम्मान देता रहूंगा। लेकिन बहन जी को पता नहीं किस कारण से बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और एक तरह से उस मिशन मूवमेंट की, जो मिशन मूवमेंट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने चलाया और जिस मिशन मूवमेंट को मान्यवर काशीराम जी ने पोसने का काम किया, उस मिशन मूवमेंट को खत्म करने का काम इस चुनाव के अंदर किया जा रहा है। उस मिशन मूवमेंट का सबसे पहला काम संविधान की रक्षा करना था। उस मिशन मूवमेंट के अंदर सबसे पहले अपने अधिकारों को संरक्षित करने का था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार हमें संविधान के अंदर दिए, जिस तरीके से बाबा साहब ने गरीब और अमीर की खाई को पाटने का काम किया, शोषितों को, वंचितों को आरक्षण के माध्यम से उन्होंने उनको बराबरी पर लाने का प्रयास किया। इन्होंने आरक्षण को खत्म कर दिया परोक्ष रूप से। सरकारी नौकरियां ये देना नहीं चाहते, क्योंकि सरकारी नौकरी देंगे तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इनको आरक्षण देना पड़ेगा। वो कभी पेपर लीक करा करके रोक देते हैं। 30 लाख नौकरियां केवल केंद्र सरकार के अंदर बैकलॉग पड़ा हुआ है, वो ये भरने का काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त करेंगे। आरक्षण को समाप्त कर करके जो अभी आप आज़ादी के 70 साल के बाद भी, चूंकि सदियों तक जो लोग दबे रहे, जो लोग कुचले रहे, उन लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए जो सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, उस सपने के ऊपर कड़ा प्रहार इस सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर किया है। तो इसलिए दलितों की समझ में आ रहा है। और मैं जब भी कहा था, बहुजन समाज पार्टी से मेरा आशय दलित है, और दलित को समझ में आ गया और दलित ने तय कर लिया कि इस बार पूरी तरीके से वो मेरे साथ चल करके, गठबंधन के साथ चल करके संविधान की रक्षा भी करेगा और लोकतंत्र की रक्षा भी करेगा। बहुजन समाज पार्टी किसी भी सूरत में यहाँ इस चुनाव के अंदर कहीं दौड़ में भी नहीं है। बहन जी अगर इमरान मसूद को टिकट देते तो क्या इमरान मसूद साहब आज ये बात बोलते?
बहन जी अगर मुझे टिकट देती तो निश्चित रूप से यहाँ नतीजे दूसरे होते, लेकिन बहन जी का ये रूप जो दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी के टिकट को मैं ही एक्सेप्ट ना करता। मैं किसी भी सूरत में संविधान के को तिलांजलि देने वाले लोगों के साथ किसी भी सूरत में न प्रत्यक्ष रूप से न अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन नहीं कर सकता था, मैं छोड़ करके चला जाता। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो है दूसरे दलों में चले गए, क्या आपको लगता है स्थानीय स्तर पर जो गठबंधन कमजोर होने का कार्य हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। देखिए चुनाव के टाइम पे सब बड़े नेता थे नहीं सब। नहीं, सब आना जाना, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, आना जाना सब लगा रहता है। कुछ बड़े आंकड़े के वोट लिए गए थे विधानसभा चुनाव में। देखिए आना जाना सब लगा रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश के लोकतंत्र का बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। देश के नौजवान को रोजगार नहीं है, देश के नौजवानों का चुनाव है। देश के व्यापारी जीएसटी के और इनकम टैक्स के नोटिस से परेशान है, उन लोगों को राहत देने का चुनाव है। देश के अंदर जिस तरीके से सुरक्षा के नाम के ऊपर पूरे देश के अंदर धज्जियां उड़ रही हैं कानून व्यवस्था की, उसको बचाने का चुनाव है। मुस्लिम समाज के अलावा अगर बातचीत करिए, बड़ी संख्या में वो कौन सा वर्ग आता है जो इमरान मसूद को सपोर्ट करेगा इस चुनाव में, जिससे आपकी नैया पार हो जाए? देखिए मैं किस वर्ग की बात कहूँ, मुझे दलितों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, मुझे ठाकरों का बहुत बढ़िया, राजपूत समाज का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, मुझे गुजरों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, मुझे सैनियों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, त्यागियों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, मुझे ब्राह्मणों का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, मुझे अति पिछड़ी जातियों के लोगों में से समर्थन मिल रहा है। और जितना समर्थन उनका मिल रहा है उतना ही समर्थन मुझे मिल गया तो मेरी नैया पार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 80% तो आपने हिंदुओं के वोट गिनवा दे सर। देखिए मैंने 80% नहीं कहा, मैंने कहा जितना उनका समर्थन मिल रहा है। वो कितना देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जितना वो देने की बात हो रही है, अगर उसका आधा भी दे दिया तो मेरी तो नैया तब भी पार है। दूसरे दलों के प्रतिनिधि इमरान मसूद के संग क्या इस चुनाव में ईमानदारी से खड़े हैं? हाँ, सब लोग ईमानदारी जो गठबंधन से देखिए सब लोग ईमानदारी के साथ खड़े हैं। मैंने कहा ना कि इस बार लड़ाई बिल्कुल दो विचारधाराओं के बीच है। एक विचारधारा की ध्वजभाग भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए, और दूसरे विचारधारा के ध्वजभाग इंडिया गठबंधन है। और ये विचारधारा एक तरफ लोकतंत्र के समर्थक हैं, एक तरफ लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, नौजवान को रोजगार की गारंटी देने वाले लोग हैं, देश के अंदर जो किसानों को गारंटी देने वाले लोग हैं। एमएसपी के ऊपर गारंटी देने में सरकार हिचकिचाती है कि 2 लाख करोड़ खर्च होगा, लेकिन 16,90,000 करोड़ रुपया सरकार माफ करती है, उसके ऊपर हिचकिचाती नहीं। लेकिन किसान को 2 लाख करोड़ का अगर खर्च आता है तो उसके ऊपर हिचकिचाती है। इस तरह ये बिल्कुल डिवाइड है। एक तरफ वो लोग हैं जो लोग केवल भावनाओं के आधार के ऊपर, केवल नफरत के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो मोहब्बत की बात करते हैं और मोहब्बत के नाम के ऊपर वोट हासिल करना चाहते हैं। बसपा ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का कार्य किया है। इमरान मसूद को इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है, या बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है इस चुनाव की अगर हम बात करें, या मुस्लिम समाज ईमानदारी और समझदारी से वोट करने जा रहा है चुनाव में? देखिए आप गलत बात कह रहे हैं। जो आदमी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये गलत बात सोच रहे हैं। जो पार्टी दौड़ में ही नहीं है तो उसके बारे में मैं चर्चा क्या करूं, वो तो कहीं दौड़ में ही नहीं है, उनका कोई दौड़ में नहीं है। आप देख लीजिए कहीं दौड़ में नहीं है। जिसको अपने घर में ना वोट मिलते हो वो दूसरे घर में क्या वोट ले लेगा जाकर। मतलब कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज बहुत समझदारी से वोट करने जा रहा है इस बार? सभी लोग बहुत समझदारी से वोट करेंगे। आप केवल मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? सभी लोग बहुत समझदारी से वोट करेंगे। यहाँ समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को आपने बड़ा सपोर्ट किया जब उन्हें एक जरूरत थी, जब वो आप या किसी को देख रहे थे कि मेरे साथ में कोई साथ आके खड़ा हो जाए। इस चुनाव में इमरान मसूद साहब को या क्या चंद्रशेखर सपोर्ट करने जा रहे हैं? चंद्रशेखर मेरा भाई है। ये मैंने कहा मेरा भाई है, चंद्रशेखर मेरा भाई है। सर आप भाई ने संबंधों की बात, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए ना, आप तो पूरी बात नहीं सुनते मेरी। चंद्रशेखर मेरा भाई है और मैंने भाई के नाते उसको सपोर्ट किया था। और भाई का हमेशा बुरे वक्त में काम आता है। उससे मांगने नहीं जाता समर्थन या उससे कहने नहीं जाता। मैं उसका भाई हूं तो वो मेरा भाई है। वो मेरा भाई मेरे वक्त के अंदर काम आएगा, 100% काम आएगा, 1001% काम आएगा। किसी को ये संशय नहीं होना चाहिए कि चंद्रशेखर मेरे साथ नहीं है। भाई साथ खड़ा रहेगा, 100% मेरे साथ रहेगा। सहारनपुर की मौका मिला अगर आपको जैसे सदन में जाने का, सहारनपुर की किस जटिल समस्याओं को लेकर आप जैसे सदन में धारने का कार्य करेंगे? अरे भेज तो दो भाई पहले। सर भेजना काम, अरे भेज दो, वो काम जनता करेगी। देखिए मुझे बात सुनिए, समस्या मैं बोल सहारनपुर की जनता जानना चाहती है चुनाव का। मैं सुनिए ना, समस्याएं एक हों, जटिल समस्या एक हों तो मैं बताऊं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ की हमारा सहारनपुर शहर की ले लीजिए, वुड कार्विंग इंडस्ट्री है, तबाह और बर्बादी के कगार पर चली गई। 3 लाख लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री तबाही की तरफ जा रही है। हमारी लगातार इस सरकार के अंदर हमारा एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है।
इसके ऊपर ध्यान नहीं है। बात बड़े बड़े वादे की बात होगी, बड़ी बड़े सपने दिखाने की बात होगी कि हमने इतने लाख करोड़ का निवेश कर दिया। अगर आपने निवेश कर दिया तो उसके अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वो रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो लड़कों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद भी 43% देश का नौजवान बेरोजगार है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं रोजगार हो रहा है? क्योंकि देश की 65% आबादी युवा है, चाइना की 65% आबादी बूढ़ी हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक बहुत विश्व के ऊपर छा जाने का मौका था, लेकिन गलत नीतियों के कारण हमारा नौजवान इस वक्त भटक रहा है। तो सबसे पहला काम है कि ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि हम नौजवान को रोजगार दे सकें। बड़ी सौगात क्या हो सकती है चुनाव जीतने के बाद? फिर वही वाली बात आ रही है, फिर वही वाली बात, वो काम जनता करे। अब आपने सवाल कर लिया, सुनिए। सौगात देने की औकात इमरान मसूद की नहीं है। यह सौगात का लफ्ज घमंड का लफ्ज है। यह घमंड का लफ्ज इमरान मसूद नहीं दे सकता है। मेरी औकात क्या है, मैं सौगात दूंगा किसी को? अगर मैं बड़ी से बड़ी कुर्सी पर भी बैठ जाऊं तो मैं सेवक बन के बैठूंगा, सौगात नहीं दूंगा कि मैं राजा हूं, सौगात दे रहा हूं। ये एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिए। ये लोगों की जेब से निकल करके पैसा आता है, टैक्स का पैसा है, लोगों की कमाई का पैसा है, देश के संसाधनों का पैसा है, जिस पैसे का बैठ करके सरकार इस्तेमाल करती है। तो सौगात का क्या मतलब? वो हमारा पैसा आप हमको वापस कर रहे हो तो हम सौगात क्या दे रहे? हम सेवा करेंगे। अगर हमारे बस में कुछ होगा, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जो जनता को दिखाई दे कि हाँ ये अच्छा काम हुआ है। तमाम बातों को बेबाकी से, मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया साहब। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।